हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन पशु परिचय एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर जंतु में जनन वाला जो है उसकी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे और वो भी केवल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले है पशु में नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग कौन सा है। एनसीईआरटी में ऐसा कैसा जो दे रखा है वहीं से लिया हुआ है, अलग से कुछ नहीं है। देखिए पशु में नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग कौन सा है, तो बताइएगा आप। अधिवर्सन है, शुक्रवाहिनी है, मूत्राशय है या वर्षण है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको प्राथमिक जनन अंग बताना है कि प्राथमिक जनन अंग जो है वो नर में कौन सा होता है। क्या वर्षण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है या वर्षण होता है। तो आपका एकदम सही आंसर है, जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है एकदम एक्यूरेट आंसर है। वर्षण जो है वो होता है। ठीक है, ये तो इनमें क्या होता है, द्वितीयक जनन अंग जो हैं वो होते हैं। ये क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ठीक है, तीनों अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय जो हैं वो सेकंड है, वर्षण जो है प्राथमिक होता है। चलिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए पशु में मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग है। इस बार किस में पूछा है, मादा में पूछा है, और मादा में भी कौन सा, प्राथमिक अंग ही पूछा है। तो आंसर है डिंबवानी, गर्भाशय, अंडाशय या योनि। आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं। इनमें से अगर आपने ढंग से पढ़ा है इस जनन वाले चैप्टर को तो उसमें पढ़ा होगा कि प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। तो डिंबवानी, गर्भाशय, अंडाशय या योनि है। तो बताइए कौन सा है। सही उत्तर है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो प्राथमिक अंग होता है। बाकी ये जो आप देख पा रहे हो ये और ये जो है द्वितीयक अंग है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। पशु में मादा जनन तंत्र द्वितीयक अंग नहीं है। इस बार जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि द्वितीयक अंग नहीं है, ये पूछ लिया गया है। तो बताइए द्वितीयक नहीं है, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, डिंब ग्रंथि या भग। बताइए। अगर आपने बड़ी प्यार से बड़े शानदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है, क्योंकि जनन वाला ही अगर चैप्टर अपन को ढंग से नहीं आएगा, है ना, जिस संसार में आए ही किस लिए हैं भाई, तो अगर वही पता नहीं है तो फिर करोगे क्या। है जनन के बारे में तो सब कुछ जानते हो। तो बताइए इसमें क्या गर्भाशय है, योनि है, डिंब है या भग है। बताइए कौन सा है। तो सही आंसर होगा डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि का मतलब ही आपका अंडाशय है। ठीक है, इसका मतलब भी जो अभी पढ़ा था वही प्रश्न, और क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग किया हमने और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है। मतलब आपको क्या बताना है, किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, अर्थात कौन सा बताना है आपको, बाहरी निषेचन किसमें होता है ये आपको बताना है। तो आप देखिए, गाय है, मेंढक है, भैंस है, बकरी है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है। बताइए, बताइए जल्दी सी, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। क्या गाय में होता है, मेंढक में होता है, भैंस में होता है कि बकरी में होता है। ठीक है, मतलब आंतरिक निषेचन नहीं होता, मतलब बाहरी निषेचन होता है, ये बताना है। तो यहाँ सही आंसर है मेंढक। मेंढक जो है आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है इसमें, मेंढक है। सही है, मेंढक है। मेंढक में जो है वो कैसा निषेचन होता है, बाहरी। गाय में कैसा होता है, आंतरिक निषेचन। ठीक है, गाय में आंतरिक, और भैंस और बकरी में भी कैसा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। तो आपका सही उत्तर है मेंढक। मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये है, निम्न में से किसमें बाहरी निषेचन नहीं पाया जाता। बाहरी निषेचन नहीं पाया जाता, इसका मतलब अगला कौन सा पूछ रहा है,
इस बार आंतरिक निषेचन पूछ रहा है कि किस में आंतरिक निषेचन होता है। पूरा प्रश्न देखिएगा, नहीं पाया जाता है। क्या लिखा है अपन ने कि निम्न में से किस में बाहरी निषेचन नहीं पाया जाता है। तो देखो, मछली है, स्टार फिश है, मेंढक है और मुर्गी है। इनमें से किस में बाहरी निषेचन नहीं होता है, तो बताइए। देखिए, ये है मुर्गी, क्योंकि मुर्गी में कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक वाला ही तो पूछ रहा है, बाहरी नहीं है। मतलब इन तीनों में तो कैसा निषेचन है, इन तीनों में बाहरी निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, बाहरी निषेचन होता है तीनों में। और मुर्गी जो है उसमें कैसा निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी यदि किसी सजीव द्वारा अपने समान ही नए शिशु को जन्म दिया जाए, तब ऐसे जंतु को क्या कहेंगे। मतलब एक कोई जीव है, कोई जंतु है, अपनी जैसी औलाद पैदा करता है, तो उसे क्या कहेंगे। अंडपरजनक, जरायुज, युग्मनज और गर्भाशय, क्या कहेंगे। खुद जैसी औलाद पैदा करना क्या कहलाता है, सीधी सी बात है, खुद जैसी औलाद पैदा कर रहा है तो वो क्या है, जरायुज कहलाता है। क्या कहलाता है, जरायुज है। तो सही ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दीजिए कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से उत्तर। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज नहीं है। बार आपको क्या बताना है, जरायुज नहीं है, अर्थात वो बताना है जिसमें औलाद अपने जैसी स्वयं जैसी औलाद पैदा नहीं करता हो, है ना, अर्थात अंडे उंडे देता हो। तो देखो, गाय है, भेड़ है, मुर्गी है, बकरी है, देखते बता सकते हो कि देखो, गाय भी बच्चा पैदा करती है, डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है, और भेड़ में भी डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है, बकरी के भी बच्चा पैदा होता है। क्या मुर्गी के डायरेक्ट पैदा हो जाता है बच्चा, नहीं होता ना। ये क्या देता है, अंडा, अर्थात अंड परजक जो है वो हो गया मुर्गी। तो आपका सही आंसर जो है, जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है तो एकदम एक्यूरेट आंसर है, जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है वो एकदम सही है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अंड परजक, अंड परजक जंतु कौन सा है ना, अंडे अंडे देने वाला कौन सा है। तो ऑप्शन है मेंढक, छिपकली, मुर्गी या उपरोक्त सभी। बता सकते हो आप, जल्दी से आंसर दे सकते हो कि अंड परजक है वो कौन सा है, बताइएगा जल्दी से बताइएगा, अंड परजक कौन सा है। मेंढक है, छिपकली है, मुर्गी है या उपरोक्त सभी। तो अपन जानते हैं मेंढक, छिपकली, मुर्गी सभी क्या देते हैं, अंडे, अर्थात उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। जिन लोगों ने उपरोक्त में से सभी आंसर दिया है वो आपका एकदम सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं अपन, और वो है निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं। बाहरी निषेचन, गर्भावस्था निषेचन, निषेचन और संलयन, क्या कहते हैं। तो बताइए, सही उत्तर होगा बाहरी, सही उत्तर होगा बाहरी। जो बाहर निषेचन होगा भाई वो बाहरी कहलाएगा, अंदर होगा वो आंतरिक कहलाएगा। इसमें क्या है, नाम से ही पता चल पा रहा है इसमें से। चलो, अब की बार है आपके लिए अच्छा प्रश्न है, मादा जननांग है। मादा जननांग क्या है। मादा जननांग है, वर्षण है, गर्भाशय है, सीसन है या शुक्राशय है। मतलब मादा का बताना है। क्या वर्षण मादा में होता है, नहीं, ये तो नर में होता है। तो गर्भाशय नर में होता है, गर्भाशय नहीं, ये होता है मादा में। अर्थात अपना उत्तर आ गया, वो क्या है, गर्भाशय। अपन जानते हैं सीसन जो होता है वो किस में होता है, तो नर में होता है। शुक्रवाणी होती है वो भी किस में होती है, नर में होती है। तो कुल मिलाकर के आपका बी ऑप्शन जो है एकदम एक्यूरेट है, राइट है, सही उत्तर है गर्भाशय। दोस्तों मैं आलतू फालतू बीच में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मेरे को 20% करवाने हैं आपको हल। अब ये 20% में मैं चाहूँ तो 1 घंटा लगा दूँ, 1 घंटा लगाने से मतलब नहीं है। 20% बताऊंगा तो भी वही बात है, और 20 मिनट बताऊंगा तो भी वही बात है, 15 मिनट बताऊंगा तो भी वही बात है, और उसी को मैं 50 मिनट में इधर उधर की बातें करके टाइम खराब कर दूँ, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है अनावश्यक, क्योंकि सीधी सीधे प्रश्न है इनमें, काई को अपन ज़्यादा टाइम खराब करे। तो
अपन आलतू फालतू बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं होता कि 10 मिनट का काम अपन 4 घंटे में करवाएं। एक देखिएगा, एक टेडपोल जिस प्रकार वेशक होता है वह है, एक टेडपोल होता है, अपन जानते हैं टेडपोल वगैरह किस में होता है, मेंढक में होता है। तो एक टेडपोल है जो वेशक बनता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। सीधा सा है, एनसीईआरटी में ऐसा का ऐसा अंडरलाइन करके मोटा ब्लैक करके दे रखा है इस प्रश्न को, वहीं से हमने लिया एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें जो 10th लेवल का एनसीईआरटी का है, इसलिए मैं 10th लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ, अनावश्यक मैटर बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। तो बताइए, निषेचन होगा, कायांतरण होगा, रोपण होगा या मुकुलन होगा? तो जिन लोगों का आंसर बी है वो एकदम एक्यूरेट है, अर्थात टेडपोल से वेशक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। फिर है, जाति की निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? कोई जाति है या प्रजाति है, वो अपनी जनरेशन को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, प्रजनन करना पड़ेगा, उत्सर्जन। अरे औलाद पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा है? पाचन तो खाने वाला सिस्टम है भाई। श्वसन करने से बच्चे पैदा होंगे ये नहीं होंगे, प्रजनन करने से बच्चे पैदा होंगे, मतलब खुद की जाति तब बढ़ेगी जब प्रजनन करेगा वो। तो सीधा सा जो उत्तर आता है इसमें क्या आता है, प्रजनन आता है। इसमें क्या सोचना, प्रजनन में भी कोई सोचने की बात है क्या? अगला देखो, मुकुलन है। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से होता है। मुकुलन से जनन किस में होता है, हाइड्रा में, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया? सीधा सा प्रश्न है एनसीईआरटी में, इसको भी बोल्ड करके चित्र सहित दे रखा है एनसीईआरटी में, वहीं से मैंने लिया है ये। तो बताओ मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है? बताइए किस में होता है? तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन सोचा है उनका आंसर एकदम राइट है, हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा क्या होता है, जनन होता है। अगला है, अलैंगिक जनन कितने जीवों की आवश्यकता होती है? अलैंगिक जनन होगा उसमें कितने जीव चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार जीव चाहिए? बताइए, अलैंगिक जनन होगा उसमें कितने जीव चाहिए? सीधा साइंस एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें अलैंगिक में क्या चाहिए, एक ही तो जनक चाहिए। क्या चाहिए, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। फिर है, लैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है? तो एक, दो, तीन, चार। ये प्रश्न एकदम इजी है भाई। लैंगिक जनन होगा तो नर और मादा दोनों होने चाहिए ना, क्या होना चाहिए, नर और मादा होना चाहिए। तो इसमें क्या सोचना, सही उत्तर दे दो सीधा ही। आपका बी ऑप्शन जो है एकदम एक्यूरेट, एकदम राइट है आपका बी ऑप्शन। तो सही उत्तर हो गया बी ऑप्शन है। चलिएगा, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज बताना है आपको, जरायुज कौन सा है? जरायुज का मतलब समझते हो, सीधा बच्चा पैदा करने वाला जानवर कौन सा है? ठीक है, तो मुर्गी है, बतख है, कौवा है, भैंस है। बताइए इनमें से कौन डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है? जानते हैं भैंस के बच्चा देखा है डायरेक्ट होता है, और इनके सबके क्या होते हैं, अंडे होते हैं, तो ये अंड प्रजनक हो गए। चलो, अब है कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वेशक में रूपांतरण। ये पहले मैंने करवा दिया, सेम वैसा ही प्रश्न है, बताइए उत्तर एकदम वैसा का वैसा ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है और कुछ नहीं है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वेशक में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण, अलैंगिक, जरायुज या अंडपरजक? ऑप्शन ही चेंज हुए हैं, बाकी आंसर तो वही है पहले वाला, क्या, कायांतरण। सही उत्तर क्या होगा इसका, कायांतरण जो है एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। चलो, एक है, किस जंतु का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक क्लोनिंग बनाई गई? मतलब सबसे पहले किस जंतु का क्लोन बनाया गया, भेड़ का, बकरी का, गाय का या ऊंट का? किसका क्लोन बना था सबसे पहले? एकदम इजी सा आंसर है, एनसीईआरटी में ऐसे कैसे कॉलम बना करके दे रखा है कि किसका क्लोन बना था सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है भेड़ का क्लोन बनाया गया था। किसका क्लोन बनाया गया था, भेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? अब दे दिया ना कि पहला क्लोन तो भेड़ का है, लेकिन उसका नाम क्या था, डोली, सोली, डेनी, पेनी है? बताइए उसको क्या बोलते थे, डोली बोला है, सोली बोला है, डेनी बोला है या पेनी बोला है? तो सीधा सा आंसर है इसमें डोली। क्या होता है, डोली आंसर है। जो पहली भेड़ पैदा की गई वो कौन सी थी, डोली भेड़ थी, जो फेफड़ों की बीमारी की वजह से बाद में मृत्यु भी हो गई थी।
आपका 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, दो नर भाग लेते हैं, दो मादा भाग लेती हैं, एक नर एक मादा, या कोई भाग नहीं लेता है? लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है? अरे मानव वगैरह आ रही है, जनन कैसे है? लैंगिक जनन है तो कौन भाग लेता है? नर और मादा दोनों भाग लेंगे, अकेले से बच्चा पैदा होगा क्या है? तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, नर और मादा है। तो ये जनन के एनसीईआरटी से बनने वाले जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं। यदि अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर पसंद आते हैं आपको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।